सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज ब्लॉकबस्टर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बहुत से पेंशनर्स को गलत जानकारी दी जा रही है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी सिर्फ सच, ऑफिशियल अपडेट के साथ, ताकि आप कोई गलती ना करें। इस वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। हमारे सभी पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट खबरें निकलकर सामने आ चुकी हैं। जी हाँ, पेंशनर्स की हुई बल्ले बल्ले। EPS 95 पेंशन को लेकर शानदार अपडेट निकलकर आ चुका है। न्यूनतम 7,500 रुपए पर आई है बड़ी खबर EPFO की पेंशन को लेकर। तो क्या सरकार न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने जा रही है? और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है और EPFO का नया सर्कुलर जो है वो कौन सा जारी किया गया है? इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आखिरकार 7,500 की पेंशन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला और EPFO का सर्कुलर किस तरीके से पेंशन धारकों के लिए अब जो है अधिक फायदेमंद साबित हो सकता है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर जो बताई जा रही है, EPFO की पेंशन हैक को लेकर आ रही है। EPFO पेंशन योजना में वृद्धि 35% बढ़ाई गई है आप सभी की पेंशन। तो आखिरकार 35% पेंशन इंक्रीज को लेकर कौन सा बड़ा अपडेट आया है, इसकी भी चर्चा आज इस वीडियो के अंदर करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे EPS 95 स्कीम के तहत 7,500 की न्यूनतम पेंशन की मांग पर रास्ता रोको अभियान चलाएगी NAC, यानी कि नेशनल एजुटेशन कमिटी की ओर से EPS पेंशन की मांग 7,500 रुपए करने को लेकर अब रास्ता रोको अभियान भी जो है चलाया जाएगा। इसको लेकर भी बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। तो इसकी भी चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए आप सभी पेंशन धारकों से एक ही निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप शुरुआत से लगाकर लास्ट तक, एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। और इसी के साथ हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही इस वीडियो को अपने पेंशन धारक मित्र दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के अंदर शेयर भी जरूर करिएगा, ताकि वो भी पेंशन और पेंशन धारकों से जुड़ी हर बड़ी अपडेट से सबसे पहले वाकिफ रह सकें। तो चलिए सबसे पहली अपडेट की ओर चलते हैं। EPS 95 पेंशन को लेकर आए अपडेट की बात करते हैं। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए होने की अब संभावना आप सभी के लिए बताई जा रही है और करोड़ों पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर बताई जा रही है, बड़ी खुशखबरी बताई जा रही है। पेंशन धारकों की बल्ले बल्ले हो चुकी है और 7,500 की पेंशन को लेकर बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर बात करेंगे और EPFO के नए सर्कुलर को लेकर भी आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। देश के करोड़ों पेंशन धारकों के लिए EPS 95 अपडेट इस समय सबसे बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। पिछले कई वर्षों से EPS 95 पेंशन भोगी अपनी न्यूनतम पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने और साथ ही 2026 की शुरुआत के साथ साथ इस मांग को एक बार फिर से जोर पकड़ा दिया है। जी हां दोस्तों, EPFO पेंशन अपडेट की इस ताज़ा खबरों के अनुसार श्रम मंत्रालय और EPFO के बीच पेंशन बढ़ोतरी की वित्तीय बोझ को लेकर कई बैठकें हुई हैं। पेंशनरों का कहना है कि वर्तमान महंगाई के दौर में मात्र 1,000 रुपए की मामूली राशि से गुजर बसर करना नामुमकिन है। EPFO पेंशन इंक्रीज का ये लेटेस्ट अपडेट ये है कि सरकार वेज सीलिंग यानी कि सैलरी लिमिट को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने पर भी विचार कर रही है, जिससे भविष्य में पेंशन की राशि में बड़ा उछाल देखने को आप सभी के लिए मिल सकता है। EPS 95 योजना के तहत पेंशन भोगी वे कर्मचारी होते हैं जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं, जिनका भविष्य निधि कटता है। और इसके अनुसार नेशनल एजुटेशन कमेटी NAC के अध्यक्ष कमांडर अशोक जी रावत ने हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय के पेंशन धारकों की मांगों पर तुरंत विचार करने का भी अनुरोध किया है। EPFO पेंशन इंक्रीज अपडेट लेटेस्ट न्यूज को लेकर बात करें तो इसके मुताबिक यदि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए की जाती है तो इसका सीधा लाभ 78 लाख पेंशन भोगियों को मिलेगा। इसके अलावा पेंशन धारकों को महंगाई भत्ता यानी कि DA और मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने का भी प्रस्ताव जो है अभी विचाराधीन है। अब दोस्तों ये समझना जरूरी है कि उच्च पेंशन यानी कि हायर पेंशन का लाभ उन लोगों को मिलता है जो वास्तविक वेतन पर योगदान देने के विकल्प को चुनते हैं। उसके अनुसार यहाँ पर EPFO उच्च पेंशन दावों पर निपटारा करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। इस अपडेट की माने तो 2026 में उच्च पेंशन का एरियर भी कई पेंशन धारकों के खाते में आना शुरू हो सकता है और इसी अपडेट
अपडेट के दौरान ये भी सामने आया है कि ईपीएफओ पेंशन के तहत पेंशन की गणना के पुराने फॉर्मूले के अंदर कुछ बदलाव किए जा सकते हैं ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जो है अधिक लाभ मिल सके। ईपीएफओ पेंशन लाइव अपडेट और ईपीएफओ पेंशन लाइव न्यूज़ के लिए यहाँ पर पेंशन भोगियों को आधिकारिक ईपीएफओ के पोर्टल पर नज़र भी बनाए रखनी होगी, जिससे उन्हें सुचारू रूप से सही अपडेट भी मिल सकेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर को लेकर बात करें तो ईपीएफओ की पेंशन हैक को लेकर ही अगला अपडेट है। ईपीएफओ की पेंशन योजना में पेंशन वृद्धि 35% तक बढ़ाई जाएगी। जी हां दोस्तों, 35% पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। जी हां, पूरी अपडेट जो कि देश के करोड़ों पेंशन धारकों के लिए खुशखबरी लेकर सामने आई है। ईपीएफओ की पेंशन को लेकर हाल ही में बैठक हुई। बैठक में ये संकेत मिले हैं कि अब जो है 35% तक की बढ़ोतरी आप सभी की पेंशन में की जा सकती है। अगर ये लागू होता है तो लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों की मासिक पेंशन के अंदर सीधा जो है वो फायदा होगा। अब यहाँ पर जो है हम बात करेंगे कितनी पेंशन बढ़ेगी, किसे फायदा मिलेगा, कहाँ से ये लागू होगा, लेटेस्ट न्यूज़ और सलाह क्या है और ईपीएफओ का पेंशन हैक अपडेट क्या है। ईपीएफओ के अंतर्गत आने वाली ईपीएस 95 पेंशन में सरकार और श्रम मंत्रालय पर लगातार सुधार की दिशा में काम कर रही है। बैठक में ये साफ कहा गया है कि मौजूद पेंशन राशि महंगाई के हिसाब से काफ़ी कम है और इसी कारण ईपीएफओ पेंशन के अंदर 30 से 35% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है। अगर अभी किसी पेंशनर को 2000 रुपये मिलते हैं तो बढ़ोतरी के बाद ये 2700 रुपये तक की हो सकती है। और इसका फायदा किन लोगों को मिलेगा? तो इस फैसले का लाभ जो है प्राइवेट सेक्टर के रिटायर्ड कर्मचारियों को मिलेगा। ईपीएस के तहत पेंशन पाने वाले लोगों को मिलेगा, न्यूनतम पेंशन लेने वाले लोगों को मिलेगा, जिन्हें अब जो है 1000 से 3000 रुपये के बीच की पेंशन मिलेगी। ये बढ़ोतरी खासकर बुजुर्गों के लिए राहत भरी होगी, क्योंकि दवाइयाँ, राशन और बिजली जैसे खर्च लगातार बढ़ रहे हैं। अब दोस्तों, सरकार के ये महीना बेहद अहम मान रही है और इस समय नए वित्तीय फैसले भी लिए जाते हैं और इसी वजह से माना जा रहा है कि यहाँ पर जो है इसे लागू किया जा सकेगा। नए वित्तीय प्रावधानों के साथ इसे भी जोड़ा जा सकेगा। फिलहाल सरकार और ईपीएफओ की तरफ से कोई अंतिम नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लेकिन मीटिंग में हुई चर्चा और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जल्द इस पर कोई बड़ा फैसला जो हो सकता है, ऐलान जो है हो सकता है। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, हम आपको सबसे पहले इसकी अपडेट देंगे। लेकिन इससे पहले आपको अपना बैंक अकाउंट्स जो है वो ईपीएफओ से लिंक रखना है। यहाँ पर जो है केवाईसी अपडेट रखनी है, जिसमें आधार, पैन और बैंक अपडेट रखनी है। साथ ही यूएएन एक्टिवेट रखना है और ईपीएफओ पोर्टल पर लॉगिन करके जानकारी जो है आपको चेक करते रहना है। तो ये बड़ी राहत जो है इस अपडेट से निकलकर पेंशन धारकों के लिए आ चुकी है। वहीं दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन स्कीम के तहत 7500 रुपए की न्यूनतम पेंशन की मांग जो है उस पर रास्ता रोको अभियान करेगी एनएसी। नेशनल एजुकेशन कमेटी की ओर से बड़ी अपडेट आई है। ईपीएफओ के दायरे में आने वाले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए मासिक किए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने पूरे देश में आंदोलन का निर्णय ले लिया है। ऐसे में बुधवार को उन्होंने कहा कि संगठन में शामिल पेंशन भोगी दिल्ली में अगले ही महीने रास्ता रोको अभियान करेंगे। ईपीएफओ के दायरे में आने वाले कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 7500 रुपए की मासिक पेंशन किए जाने की मांग जो है वो लगातार हो रही है और इसी महीने यहाँ पर जो है बात कही जा रही है। एनएसी के राष्ट्रीय संयोजक और अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा कि 30 साल जो है वो काम करने और ईपीएस आधारित पेंशन फंड के अंदर निरंतर योगदान करने के बाद भी कर्मचारियों को मासिक पेंशन के रूप में अधिकतम 2500 रुपए ही मिल रही है, जिससे कर्मचारियों और उनके परिवारजनों पर गुजर बसर करना बहुत ही ज्यादा कठिन है। एनएसी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के दायरे में आने वाले कामगारों के लिए मासिक मूल पेंशन के रूप में 7500 रुपए के साथ इस पर महंगाई भत्ता देने, कर्मचारी की पत्नी को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने की मांग समेत अन्य मांगे कर रही हैं। इसके अलावा संगठन ने पेंशन के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने तथा ईपीएस 95 के दायरे में ही नहीं आने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी 5000 रुपए की मासिक पेंशन देने की भी मांग यहाँ पर की है। राउत ने कहा कि हम लंबे समय से सरकार से कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के दायरे में आने वाले पेंशन भोगियों की पेंशन बढ़ाकर 7500 रुपए मासिक किए जाने समेत और उस पर महंगाई भत्ता देने की मांग कर रहे हैं।
उन्होंने कहा है कि अपनी मांगों के समर्थन में पेंशन भोगियों ने दिल्ली में यहाँ पर जो है बड़ा रास्ता रोको आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा पेंशन भोगी गांव से लेकर राज्य स्तर तक आंदोलन कर रहे हैं। संगठन के बयान के अनुसार पेंशन भोगी जो है अब यहाँ पर गांव से लेकर राज्य स्तर तक आंदोलन कर रहे हैं। 4 से 6 तारीख तक यहाँ पर जो है दिल्ली के अंदर भी आंदोलन करने की बात कही गई थी। मांगे नहीं मानने पर वे यहाँ पर जो है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के अंदर रास्ता रोको आंदोलन शुरू करेंगे। समिति का दावा है कि करीब 65 लाख EPS 95 पेंशन भोगी इससे जुड़े हुए हैं और EPS 95 के तहत आने वाले कर्मचारी के मूल वेतन का 12% हिस्सा भविष्य निधि में भी जाता है। वहीं नियोक्ता भी इतना हिस्सा देता है। इसके अलावा पेंशन कोष में सरकार भी योगदान देती है। तो इस सवाल के जवाब में राउत ने दावा किया कि यहाँ पर कर्मचारियों का पेंशन बढ़ाने से सरकार पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं होगा और उन्हें इस बारे में श्रम मंत्री को अपनी रिपोर्ट भी सौंपी है। तो जल्द यहाँ पर पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई निर्णय लिया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि EPS 95 पेंशन की आवाज़ ऊपर तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करिए, हर पेंशनर के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखिए। इस वीडियो को हर EPS 95 पेंशनर तक जरूर पहुंचाइए। डिस्क्लेमर इस वीडियो में दी गई जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स और पब्लिक सोर्सेज पर आधारित है। बजट से जुड़ी फाइनल नोटिफिकेशन और रूल्स टाइम के साथ बदल सकते हैं। कृपया कोई भी डिसीजन लेने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट या एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।